ज़िया की बर्थडे का ये सेकंड डे है, यानी 23 मई का, क्योंकि हमने 22 तारीख की रात जब 12 बजे और 23 तारीख हुई तो हम लोगों ने केक काट लिया था। तो ज़िया ने फरमाइश की थी बर्गर की, तो खैर अभी तक तो हम बर्गर खिला नहीं पाए हैं क्योंकि आज 25 हो गई है और बर्गर तो बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है। तो ज़िया को फिर खिला देंगे बर्गर इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज़ में। और जो ज़िया ने कहा कि बिरयानी कॉमन होती है, कॉमन भले ही हो लेकिन ख़ास भी बहुत होती है। आज भी हम चाहे जितने फंक्शन कर लें, छोटे कर लें, बड़े कर लें, बिरयानी ने अपनी जगह नहीं खोई है। हाँ, हमारा मेथड अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है पकाने का बिरयानी का। हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, मसाले वाली बिरयानी, दम बिरयानी, मतलब तरह तरह की ना जाने कितने 100 बिरयानियाँ, 300 शायद मुझे पता नहीं है। तो कई तरह की बिरयानी जो होती है हमारे यहाँ पकाई जाती है। तो कॉमन ज़रूर है लेकिन ये ख़ास भी बहुत है, क्योंकि इसने आज भी बिरयानी ने अपना मकाम और जो उसकी जगह थी, उसकी जो हैसियत थी, बिरयानी ने कहीं नहीं खोई है। कुछ भी होता है आम सा फंक्शन तो हम सब कहते हैं बिरयानी बना लो और रायता बना लो, बस हो गया। तो बस वही हुआ, ले दे के हम बिरयानी पर ही आ जाते हैं, जो बहुत ईजी होती है, मज़े की होती है, लजीज होती है। और मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी बिरयानी की शेयर नहीं कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है मेरी बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये बिरयानी इतनी मज़े की बनी थी कि मैंने नाश्ते में भी दूसरे दिन जो है यानी 24 मई को सुबह नाश्ते में भी खाया। तो आप अंदाज़ा लगा। और वैसे भी जो बिरयानी होती है ना, वो जो है बासी ही अच्छी लगती है। तो कौन कौन जो है मेरी इस बात से इत्तेफाक रखता है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। तो बिरयानी जो है क्या कहते हैं, बिरयानी बिरयानी होती है और वो कॉमन होने के साथ साथ बहुत ही ख़ास होती है। तो यहाँ पर जो है बिरयानी जो है बन रही है और खुशबू जो है पूरे घर में फैल रही है। तो बिरयानी जो है दम लग चुकी है और अभी दिन की बात हुई थी कि दिन में लंच में बनेगी, तो बिरयानी बन के तैयार है। आइए आप सब भी, ज़िया की बर्थडे पार्टी तो नहीं हो रही लेकिन हाँ, ज़िया की मनपसंद चीज़ का जो है ख़याल रखा गया है। और ज़िया ने भी बहुत शौक़ से खाया बिरयानी। और रही बर्गर की बात, तो इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी भी बर्गर की शेयर कर देंगे आपके साथ। और जो है आप सब भी उस तरह से बना के खा लीजिएगा। और अगर बिरयानी की रेसिपी जो है चाहिए होगी तो वो भी आप बता दीजिएगा। और ये जो चावल हैं वो मैंने गैलेक्सी चावल यूज़ किए हैं। बस ये चावल जब आप बनाते हो फ्रेश होते हैं तभी तक अच्छे होते हैं, नहीं टूटते। लेकिन जब ये बासी होते हैं तो ये खुद ब खुद जो है ये चावल जो है टूट जाते हैं, दो हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे चावल की किनकी होती है। लेकिन ये चावल इतने लाइट होते हैं, इतने मज़े के होते हैं खाने के। तो आप गैलेक्सी चावल जैसे, और इसमें पानी भी जो है क्या कहते हैं जैसे डालिए तो ज़्यादा गीला वगैरह नहीं होता है। अगर कोई न्यू बिगनर्स है बनाने वाला तो वो गैलेक्सी चावल जो है अपने सीखने के दौरान जो है अपने यूज़ में इस्तेमाल में ला सकता है। तो ऐसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे, जहाँ भी होंगे अपनों के साथ होंगे। तो जो है मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और ये कहाँ तक की जो है कंटिन्यू रहता है, कहाँ तक जाता है वो मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि मैं आपको आज एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मेरे बच्चों ने अपने बचपन में बनाया था। खैर मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत बड़े हैं, एक की शादी हो चुकी है, दूसरे की होनी बाकी है और एक अदद बहू की तलाश है। आप सबकी नज़र में कोई लड़की होगी तो कशिश की सेकंड बहू के लिए बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। जस्ट किडिंग, अभी कोई शादी वादी नहीं हो रही। सबसे पहले जो है अपना घर करेंगे और आप सबकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। आप सबकी दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं होना है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। और जो चीज़, जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त, जो अपनाइयत हमने अपने रिश्तेदारों से नहीं कमाई, अपनों से नहीं कमाई, वो सब आपने दी। कौन कमबख्त कहता है कि जो है किसी का कोई नहीं होता है। आप किसी की तरफ दिल से, मोहब्बत से, खुलूस से कदम बढ़ा के तो देखिए, सामने वाला भी 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि एक हुक्का मेरे बच्चों ने बनाया था अपने बचपन में।
और वो इन लोगों ने अपने फ्रस्ट्रेशन में बनाया था, क्योंकि ये लोग मुझे बार बार कह रहे थे मुझे हुक्का चाहिए, मुझे हुक्का चाहिए। और उस वक्त जो है बहुत ट्रेंड था हुक्के का। तो आज जो है वो हुक्का निकाला गया है। मैंने एक बार एक अपने ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरे बच्चों ने हुक्का बनाया था। आज वो हुक्का मेरे सामने है। तो चलिए मैं आपको वो हुक्का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उस हुक्के की पाइप है, ठीक है। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक दिखाती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर जो होंगे पाकिस्तान के, वो सोच रहे होंगे ये विस्तार पूर्वक क्या होता है। यानी डिटेल में पूरी तरह से इस हुक्के को बनाया कैसे है। और अगर आप भी कहेंगे कि हुक्का कैसे बनाया जाएगा, तो हम आपको बताएंगे कि हुक्का कैसे बनता है और आप इसे अपने ड्राइंग रूम में कैसे सजा सकते हो, ठीक है। तो रहा ये देखिए, ये रहा ये हुक्का, ओके। और ये बहुत ही घर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे आप बना सकते हो। तो ये घर का वो पाइप है। अक्सर हम पाइप लेते हैं 10 मीटर 15 मीटर, उसमें जगह जगह से जो है क्या कहते हैं होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, पानी बहने लगता है। और जो हिस्सा काम का नहीं होता आप काट के उसमें से निकाल लीजिए, ओके जी। और उसके बाद बच्चों ने इसके ऊपर काले टेप से देखिए लपेट दिया है। और आगे भी ये देखिए पाइप का ही हिस्सा है। जब हम पानी का पाइप लाते हैं उसके आगे जो लगाया जाता है, ये देखिए इसको आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। और ये जो बॉटल है ये पेप्सी की बॉटल है, ठीक। अब आप इसको देखिए, ये पेप्सी की बॉटल है, ठीक है जी। और बच्चों ने जो है सब पूरे पानी की बॉटल का जितना भी मटेरियल होता है उसी से यूज़ किया। उसके बाद इस पेप्सी की बोतल को टेप की हेल्प से हमने लपेट दिया है। फिर उसके बाद इन लोगों ने, 1 मिनट घुमा दूँ ज़रा सा, इन लोगों ने जो है इस जगह पर एक होल किया पाइप मोटा सा गर्म करके, ठीक है। और फिर उसके अंदर ये पाइप डाला। ये मेरे बच्चे जब 8 साल 10 साल के थे तब उन लोगों ने बनाया था। बहुत हुक्के का चला था, कहीं भी आप शादी में जाओ तो हुक्का जो है क्या कहते हैं पीने को मिलता था। तो वो भी कलेजी बनी थी ना, भुनी हुई कलेजी, जो सीख कलेजी होती है, चिकन टिक्का होता है। तो बच्चे जो है, और इसके अंदर जो है इसके अंदर जो फ्लेवर अभी इन लोगों ने डाला है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, शायद कोई सा फ्लेवर है, मुझे याद नहीं है। अब मैं इसको बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सको। तो ये देखिए, फॉयल पेपर तो जलता नहीं है और कोयले के कुछ टुकड़े जो है अच्छे से गर्म कर लिया है। और ये देखिए, ये बॉटल में जो है ये लगा दिया है। और जो ये टिकाया गया है, प्लास्टिक जो होती है पाइप की, जिसमें आगे से लगा के टोटी में फंसाया जाता है जहाँ से पानी आता है, और उसके ऊपर फॉयल पेपर अंदर से लपेट दिया है, बाहर से भी लपेट दिया है, ताकि वो जो प्लास्टिक है ना वो जलने को ना पाए। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर कोयला डाल दिया जलता हुआ। और इसी कोयले के अंदर नीचे जो है जो भी आपको हुक्के का फ्लेवर लेना है वो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है वो फ्लेवर। और फिर इसको डाल देते हैं, 1 मिनट। तो बस इसको ऐसे करके पीते हैं। और देखिए DIY कितना अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। तो आप जो है इसको कलरफुली बना सकते हैं। आपके माइंड में कुछ भी क्रिएटिविटी हो तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। और ये देखिए हुक्का आपका तैयार हो गया बगैर पैसे लगाए, क्योंकि पाइप भी आपके पास होता है और ये बॉटल भी होती है, फॉयल पेपर भी होता है, कोयला भी घर में मिल जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आपका ये बेस्ट हुक्का बन करके तैयार है। तो अब आपने देख लिया कितना प्यारा हुक्का है। अगर आप बनाने के लिए कहेंगे तो मैं अपने बेटे से कहूँगी वो ये हुक्का कैसे बनाया उसने, वो आपके साथ शेयर करेगा। अब इसको गुल्लू पी के दिखाएगा। गुल्लू जरा पी के दिखाओ। तो हमारा भाई है, ये देखिए हुक्का पी के, अरे पहली दफ़ा में खांसी आ ही जाती है। तो आप गोले बना लेते हो, छल्ले? अरे मरा छल्ले जरूर बना ले। छल्ले बनाओ, नाक से निकालो। बीड़ी जलैले हुक्का जलैले, निकल रहा है नाक से, निकल रहा है नाक से, निकल रहा है। ये देखिए, ये 2 छेद से धुआं बाहर, अरे मेरा तो देखा आपने इस हुक्के का कमाल। तो हमने आपको कैसे बना वो भी बता दिया है और कैसे पिया जाता है वो भी मैंने बता दिया है। ये मेरा कजिन ब्रदर है, मेरे जो चचा हैं। कहाँ गया? ये गया। थैंक यू आपका, आप बताने के लिए। कहाँ गए? ऊपर? अच्छा, तो बैठो ना यहीं पर, अभी आ रहा। महक मरीम को क्यों नहीं लाए हैं? लड़की इनकी भांजी है पागल। हम नहीं बैठा देंगे। तो कसरत बीवी को बैठाएंगे। बीवी कार से घूमेंगे।
ओहो, ड्राइवर रखेंगे। ओहो, ऐसा शौहर होना चाहिए जो बीवी को कार से घुमाए और ड्राइवर दे दे, और एक वो दे दे, एटीएम दे दे। रोज़ी, तुमने भी शादी की होती तो तुमको भी ऐसी कार मिलती, एटीएम मिलता, ज्वेलरी मिलती, क्या क्या मिलता आपको, बताओ रोज़ी? नहीं चाहिए। आज रोज़ी का जो काजल है मेरी जान ले लेगा। क्या आईलाइनर लगाया, यहाँ माहौल अलग है, वहाँ का माहौल अलग। मतलब हुक्का जो है मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मुझे तो पीना ही नहीं आता है। बच्चों ने कहा ऐसे पकड़िए, ऐसे खींचिए, तो मेरे तो बस की बात ही नहीं है। और वैसे भी जो है क्या कहते हैं, अपनी जो ख़ास प्रॉब्लम है नाक वाली, उसकी वजह से तो हम जो है कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो ये पी के बता रहे हैं, लेकिन मुझे पीना ही नहीं आ रहा है, और मुझे सीखना भी नहीं है। कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि आज की जो न्यू जनरेशन है उनको हुक्के का बहुत शौक़ रहता है। तो इन्हीं लोग हुक्का गुड़गुड़ा लें, मुझे गुड़गुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ 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 गुड़। तो हुक्का पीते 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 सब ने हुक्का पिया, आपने देखा। तो सबकी बारी लगी, लेकिन हुक्का पीने में कोई सक्सेस नहीं हो पाया। रोज़ी से कहा तुम भी हुक्का पी लो, रोज़ी किनारे खड़ी हो गई। फिर मरियम से कहा मरियम तुम भी हुक्का पी लो, तो मरियम ने तो ट्राई किया था। रोज़ी से हमने कहा मेरे घर आई हो, आज तुमको हुक्का पीना पड़ेगा। तो हुक्का पी के सब बैठे हैं, सब नशे में हैं। तो कोई ये नशे वाला नहीं था, तंबाकू वाला। हुक्के का भी फ्लेवर आता है जो शौक़ में पिया जाता है, शौकिया हुक्का था ये। पहले तो तंबाकू के हुक्के चलते थे। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि जो मेरे दादा थे वो भी बहुत हुक्का पीते थे, बेकदर हुक्का पीते थे, बेइंतहा। उनका हुक्का हर वक्त गुड़गुड़ 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 हुआ करता था। तो पुरानी यादें आ गई। और शाम हो चुकी है, 5:30 बज रहा है। और ये जो है बीफ कलेजी है, जो घर में ही आज जो है सीख के ऊपर बनी। तो इसकी क्लिप हम नहीं बना पाए क्योंकि सारे बच्चे धूप में बैठ करके सीख कलेजी बना रहे थे, और मेरी भी हिम्मत नहीं थी। मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जो है क्या कहते हैं ऊपर जाके और क्लिप बनाते। तो यहाँ पर सब जो है शाम की चाय पी रहे हैं और बीफ कलेजी खा रहे हैं। और कलेजी बहुत ही मज़े की बनी थी। जो कलेजी जो बनाते हैं, कलेजी भूनते हैं, तो उन्हीं को ही बुला करके जो है क्या कहते बनवाया गया था। तो उन्होंने बना दिया था भैया ने घर पे आके, क्योंकि वो मेरे बच्चों के दोस्त थे। तो हम लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने बना दिया। और चटनी, इसकी मेन चटनी होती है। इस कलेजी में कोई मसाला नहीं लगता है, सिर्फ कलेजी को अच्छे से वॉश करके नमक लगा के 2-3 घंटे के लिए रख दिया जाता है। और उसके बाद उसे सीख में पिरो कर और उसे जो है कोयले की दहकती हुई आग पर सेका जाता है। तो यहाँ पर हम सब बैठे हैं और बातें कर रहे हैं कि देखो लॉकडाउन कब ख़त्म होता है। लॉकडाउन है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ख़त्म भी कैसे हो, क्योंकि जो है कुछ ना कुछ मतलब ये जो वबा आई हुई है इसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, जब पेशेंट की तादाद ज़्यादा बढ़ने लगती है या हालात जो है काबू में नहीं होते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को इस तरह का फ़ैसला लेना पड़ता है। और फिर से जो है जैसे ही 2-3 दिन रह जाता है कि अब ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन, तो फिर से जो है बढ़ जाता है। अभी हमारे यहाँ 24 में ख़त्म होने वाला था, फिर 26 में, और अब ये हुआ कि अब 1 जून को जो है क्या कहते हैं लॉकडाउन जो है मतलब 31 मई को ख़त्म हो जाएगा। 1 तारीख से सारी चीज़ें अपने जो उस पर आ जाएंगी। लेकिन सैटरडे का और संडे का और सैटरडे का जो है लॉकडाउन बना रहेगा, बरकरार रहेगा। तो ऐसा है। और आप सबके यहाँ की क्या पोजीशन है, आप सबके यहाँ का क्या माहौल है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके यहाँ का लॉकडाउन ख़त्म हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी यूपी में तो जो है क्या कहते हैं ऐसा ही है। तो हम सब जो है क्या कहते हैं शाम की चाय भी इंजॉय कर रहे थे, यही सारी बातें कर रहे थे कि जो है क्या कहते हैं देखो क्या होता है। और बेचारे जो रोज़ के वाले हैं, जो रोज़ सब्ज़ी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो डेली बेस पे काम करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है तो चलिए वो 2-3 महीना अपना एडजस्ट कर लेंगी। लेकिन जो रोज़ कुआँ खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, उनके लिए कितनी तकलीफ़ वाली बात है। तो ऐसा है। तो यही सारी बातें हो रही थी। और हम लोग अपने आसपास देख भी रहे हैं कि सड़क पे हमारे यहाँ बहुत सारे रिक्शे वाले भैया रहते हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है। खैर उन लोगों का तो रिक्शा वगैरह चल रहा है, लेकिन जो ऑटो है और छोटे मोटे कन्वेंस है जिससे हम शहर में इधर उधर जो थोड़ी दूर की जगह होती है हम जाते हैं, जहाँ रिक्शे से नहीं जा सकते हैं, ई रिक्शे से ऑटो से जाते हैं,
तो वो सारी चीज़ें तो बंद हैं, और जिसकी वजह से लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन साथ में जो है और भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी जो है ये वबा जो है ख़त्म हो जाए। रेडी स्टडी एंड गो। अब गुल्लू जो है चीज़ें सिस्टम में फिर से आ गई। तो हम सब अभी चाय पी के चलो शुरू करो भाई। हमारे चाचा का लड़का आ गया और भैया चलो हुक्का कौन पीता था गुल्लू अपने घर? लेकिन जल्दी बताओ जल्दी से। जो है पहला कश हैं? मारा मेरे नाना तो और अपने दादा भूल गए, सबसे पहले दादा आते हैं दुनिया में। दादा हम लेके आएगा। तो हमसे कहो ना, हम लोग के दादा पीते थे हुक्का। इतने दुबले पतले तुम्हारे नाना को हमने नहीं पीते देखा, लेकिन तुम्हारे दादा को हमने, तुम्हारे दादा मेरे दादा तो एक ही है तो यार। ऐसा है। जब और ये हमने बड़ी उनको बड़ी देखा ही हाँ नहीं तो बैठ हमको के पीते लेकिन कैसे किया लगे? अरे हम बता रहे हैं, आज से जान लो कि मेरे और दादा आज हुक्का जो बहुत मेरे पीते हैं। यहाँ मतलब चलो गाना गाओ, जल्दी सुनाओ। तो पर काम लगा हुआ है मोहल्ले में। चलो अच्छा चलो सुनाओ। शायद पत्थर काटने की मशीन हो या टाइल्स लगाने हाँ, की। कस को खींचते तो हुए जिसकी वजह से जो और है क्या अपने कहते हैं, फेफड़ों को बहुत मजबूत ज़्यादा करते शोर हो रहा है। हुए। तो शोर को है जो है आप हाँ, सभी नोट आपके कीजिएगा। फेफड़े बहुत और मजबूत कहीं हो रहे कोई हैं। आप सबको ब्लॉग नहीं दे पाए और कस के क्योंकि खींचिए। एडिटिंग करने का इस मौका जो नहीं ये मिलता, हमारे कभी मुल्क का कभी माहौल जैसे चल रहा है, किसी तो ने आसास सजेस्ट की यही करते हैं और गुल्लू दिल भी मियाँ नहीं कर रहा था कि कि सारे हम लोग जो हुक्का है पीजिए। एडिटिंग करें, वॉइस ओवर करें, साइड नहीं क्योंकि उधर एक तुम तो कह रहे थे हम गाना सुनाएंगे। हुक्का मार ओ मार, कैसे गाना ये? बनाना वॉइस गाना ओवर में करना लगाइए। है, करना। अच्छा और ठीक है जो ठीक है। हुक्का न लगाने के बाद भी जो है अपनी शेखी बघारना इन्होंने छोड़ा नहीं। और मरियम कैसे पीछे रहती, इन्होंने भी हुक्का पिया और गुड़गुड़ाया, तो इन्हें तो खांसी नहीं आई जैसे पुरानी जो है पीने वाली हुक्का। तो ऐसा है। और हमारे पापा जी भी बैठे थे और हम लोगों ने जो है यहाँ पर बैठ करके जो है पापा जी ने उठाकर राजा का चश्मा लगा लिया है और हीरो शीरो बन गए हैं। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, पापा जी बैठे हुए हैं और बातें भी हो रही हैं। और कहीं भी यार मौका नहीं मिलता है कि बैठ करके जो है हम अपने वीडियो की एडिटिंग कर लें या जो है वॉइस ओवर कर लें, क्योंकि हर तरफ शोर शराबा होता है। तो इन्हीं शोर शराबों के बीच मैंने अपना वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और मैं आपसे यहीं पर इजाज़त लेती हूँ। और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।